करने वाले लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल किस तरीके से होते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लाइट वाले चैप्टरों में, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी बताया था कि लाइट के जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपको उनके लिए सिर्फ दो चीज आनी चाहिए। एक तो मिरर फॉर्मूला है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ मिरर के न्यूमेरिकल्स के लिए, एक तो मिरर फॉर्मूला, एक मैग्निफिकेशन फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन। देखते हैं चलो क्वेश्चन क्या है, पहले तो पढ़ते हैं। देखिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर। पहले देखो क्वेश्चन को ठीक से आराम से एक बार नहीं दो बार पढ़ो और फिर गिवन लिखो। पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन करने का तरीका होता है, देखिए जब न्यूमेरिकल नहीं हो तो समझ जाना आपकी समझ में वो क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए नहीं हो रहा, ठीक है। तो समझते हैं, मैंने गिवन लिखा और गिवन में लिखा एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर। साइज दे रखा है, अगर मैं कहूं कि कोई भी व्यक्ति है उसका साइज 4 सेंटीमीटर है, तो अब देखो ऐसा व्यक्ति कोई नहीं 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं, तो उसमें जो साइज की बात हो रही है तो समझ जाना कि ऑब्जेक्ट की हाइट की बात हो रही है, HO की बात हो रही है, और वो कितनी दे दी है 3 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताओ, इज प्लेस्ड, इतने साइज का जो ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा दिया है, कॉनकेव मिरर। साहब कौन सा मिरर है, मिरर है हमारा कॉनकेव दिया है, और कॉनकेव के बारे में हमें आना चाहिए, ठीक है। फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट यानी कि यू, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से सामने से, ये मिरर है, मैं यहां खड़ा हूं, तो मैं इससे क्या है कितनी दूरी पर रखूंगा, तो वो क्या है यू है, और वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ। ये तो साफ समझ में आता है कि ये फोकल लेंथ दी हुई है, और फोकल लेंथ कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। और हमसे डायरेक्ट पूछा है पोजीशन, पोजीशन किसकी, इमेज की पोजीशन। अच्छा इमेज की पोजीशन को क्या हम v नहीं कह सकते, v तो ही कहते हैं इमेज डिस्टेंस को, ये पूछा है हमसे। नेचर यानी कि रियल होगी, वर्चुअल होगी, क्या होगी। साइज ऑफ इमेज यानी साइज ऑफ, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 3 यानी HI पूछा है, ठीक है। ये दो चीज पूछी हैं, और मैंने सिर्फ बताया कि आपको अगर ये पता लगा लेते हो तो सवालों करने में कुछ भी नहीं है। देखो तुम क्या जानते हो, तुम जानते हो एक मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये फॉर्मूला जानते हो। क्या इनमें से f की वैल्यू है, u की वैल्यू है, तो क्या v नहीं निकलेगी, कैसे निकलेगी। मैं इसको इधर लेके आता हूं, v को छोड़ देता हूं, 1/v = 1/f - 1/u। वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/f की वैल्यू कितनी है 20। अच्छा एक चीज 20 कर दी मैंने, माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है 10 कर दी। और आप इस तरीके से भी करते हो तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका गलत होगा, एकदम गलत होगा। अब कैसे गलत होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले गिवन लिखने के बाद क्या करने पड़ेंगे, साइन कन्वेंशन लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे, साइन कन्वेंशन। अब देखो साइन कन्वेंशन में मैंने बताया यू हमेशा क्या होगा हमारा नेगेटिव, बताया ये क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा, खुद से लेना होगा। एफ क्या होता है कॉनकेव मिरर में, वो भी नेगेटिव होता है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, वो भी क्या होता है नेगेटिव होता है, ये हमें दिया नहीं। यानी कि इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो 20 क्या है नेगेटिव है, 10 क्या है नेगेटिव है। अब सॉल्व करोगे तब सही आएगा। एक चीज तो नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा और प्लस हो जाता है। चलो दोनों का एलसीएम लेते हैं, 20 आया, एलसीएम तो लेना आता ही है भाई सब पे। 20 में से 1 का लिया 1, 1 का ऊपर देंगे तो -1 प्लस 10 का इसमें दिया 2 बार, और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 10 दूनी 20, 2 एकम 2, ठीक है ये आया। अच्छा 2 में से 1 गया तो 1 बचा अपॉन 20। ये किसकी वैल्यू आई है 1/v की, v की वैल्यू चाहिए तो जस्ट उल्टा कर देंगे, तो v की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी, v निकल के आ गई हमारी 20 सेंटीमीटर। एक चीज बताओ नेगेटिव निकली है पॉजिटिव, पॉजिटिव निकली है। अब इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि वर्चुअल है, क्योंकि v पॉजिटिव का होती है वो वर्चुअल है, ठीक है। कैसी है वर्चुअल है। अच्छा वर्चुअल एक ही केस में आती है, वो 6 वाला केस है जिसमें ऑब्जेक्ट f और पोल के बीच में रखा रहता है। उस केस में ही मिरर जो इमेज है वो हमारी कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। समझ में आई इतनी बात। अच्छा एक चीज बताओ, ये वर्चुअल है क्या इरेक्ट भी होगी, होगी बाहर होगी,
भैया एक ही केस है फोकस और पोल के बीच में। एक्चुअली बताओ फोकस कितना दिया है, 20 दिया है। अच्छा यू कितना दिया है जरा देखो, 10, यानी कि कहीं ना कहीं बीच में रखी है। और इस इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। बनेगी कि नहीं बनेगी, आई बात समझ में। अच्छा अब एक चीज बताओ, इमेज निकाल ली, पहला आंसर सही। नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा से साइज ऑफ इमेज की बात आती है, फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 2 आता है m बराबर hi अपॉन ho। लेकिन एक और चीज बताई मैंने इसमें, जस्ट माइनस के v अपॉन u। क्या v है, v है 20। क्या u है -10 -10। ये क्या HO है ऐसा ही निकल जाएगी। इस फॉर्मूले से यूज करोगे तो कैसे निकलेगी, देखो मैं लिखता हूं HI, HO का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा माइनस के v अपॉन u इनटू HO। v क्या है भाई साहब, v हमारे लिए 20, तो माइनस पहले से है 20 अब आया है, u पहले से है -10 ही लेंगे, मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज तो कुछ कट रहा है, काट दो चलो। 10 ये माइनस से माइनस, 10 से ये 2 बार और 2 या 6। अच्छा सेंटीमीटर लिखूं, नहीं लिखना, लिखूं बताओ। अरे लिखना है भैया, ये HI है और कितनी निकली 6 सेंटीमीटर। एक चीज बताओ, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी t, अब कितने आ रही है मेरे 6, यानी कि बड़ी दिखाई थी। और एक चीज बताओ, क्या इस वाले केस में ये ऑब्जेक्ट था, ये बड़ी नहीं दिखाई देती थी, मैग्नीफाइड। समझ में आया, नेचर इसका कैसा देखो, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड। t ने इसमें आपको 1 लिख देना है, साइज ऑफ इमेज में 6 सेंटीमीटर ले देना। इसमें पॉजिटिव क्यों बनी, इधर की साइड ऊपर क्या होती है पॉजिटिव, कुछ समझ में आया। वर्चुअल के केस में